ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता हंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात श्री राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस दिव्य राम कथा में घटनाक्रम के हिसाब से ना लेकर के, यानी समानुसार ना लेकर के, एक एक घटना को लेकर उसका निरूपण करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले कुछ अंकों में हमने जो महारानी कैकेयी के दो वर हैं, जो राम कथा का वो बिंदु है जहां पूरी राम कथा बदल जाती है, उसका विस्तृत विश्लेषण, उसके पीछे का उनकी कार्य योजना, उसके ऊपर अलग अलग लोगों की, जो परिवार के लोगों की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला, उसकी विवेचना और व्याख्या हमने की। बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया हमें मिली। बहुत से लोगों ने कैकेयी के इस चरित्र को पहली बार जाना और अपने विचारों से अवगत कराया। उनके विचार आश्चर्य मिश्रित हर्ष रूप में थे। उनको इस घटनाक्रम वर के पीछे का जो वस्तु स्थिति थी, उसके जानने से आश्चर्य भी हुआ, हर्ष भी हुआ, और विशेष रूप से महारानी कैकेयी के त्याग का पता भी चला कि महारानी कैकेयी ने इस कार्य योजना को अंजाम देने में, कार्य रूप देने में कितने ऊहापोह और कष्ट को सहा होगा। इस विषय में एक बात और कहकर के फिर हम अपने प्रबुद्ध श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं, उनकी जो टिप्पणी है, उन पर भी चर्चा करेंगे। मैंने अपने पिछली विवेचना में भी बताया था कि अगर ये वर महारानी कैकेयी राम से भी कहती तो ऐसा नहीं है कि श्री राम उसको पूरा नहीं करते। हमने बताया था कि उसमें उन्होंने ऐसा कहा भी है, लेकिन अगर ये सिर्फ महारानी कैकेयी के द्वारा अपेक्षा की गई होती और राम पूरा करने जाते तो ये किसी भी रूप में राज आज्ञा नहीं थी। इसलिए इस कार्य योजना को राजा के आज्ञा का रूप देने के लिए ही ये वरों का आवरण इसके ऊपर ओढ़ाया गया। संभवतः कहना वैसे ठीक नहीं होगा, क्योंकि महाराज दशरथ की बिल्कुल भी इसमें सहमति नहीं थी। महर्षि ने समय समय पर उसको लिखा और हमने भी आपके सामने उस विषयों का रखा कि महाराज दशरथ इस कार्य योजना को पीछे डालना चाहते थे, लेकिन श्री राम के गुण को देखते हुए महारानी कैकेयी का निश्चय था कि इस कार्य को, इस महती कार्य को, इस दुर्दम्य कार्य को पूरा करने का अगर साहस और बल अगर किसी में है तो श्री राम में है। इस बात का अनुमान लगा करके उन्होंने अपने दो वर महाराज दशरथ के सामने रखे। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूं कि आपने इस मेरे चिंतन के साथ में अपनी सहमति जताई और महारानी कैकेयी के वीरांगना स्वरूप को देख करके आपको भी वही अच्छी अनुभूति हुई जो मुझे हुई। आपको ये भी अनुभूति का एहसास हुआ जो मुझे आप लोगों की टिप्पणी और व्यक्तिगत रूप से
जो लोगों को कमेंट्स मिली। उत्तर काल में महारानी कैकेयी के ऊपर जो भी आक्षेप लगाए गए कि उन्होंने स्वार्थ के वशीभूत होकर के काम करा, उससे महारानी कैकेयी को उनके चरित्र पर अवश्य कुछ ना कुछ दाग जो लगा है वो हटेगा और लोग बाग उनको दोषी नहीं मानेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इसमें एक विशेष रूप से जो आज के इस अंग को बनाने का उद्देश्य है वो है महात्मा जाबाली से श्री राम की वार्तालाप जो चित्रकूट में हुई। मेरे कुछ श्रोताओं ने टिप्पणी की कि श्री राम का महाराज दशरथ के प्रति ये कहना कि हे जाबाली, आप जैसे व्यक्ति को मेरे पिता ने अपना याजक बनाया, मैं उनके इस कृत्य की निंदा करता हूँ। इतना कठोर व्यवहार उनको शायद स्वीकार्य नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा ये अविश्वसनीय है। मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ और मैं इस बिंदु को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। किस व्यक्ति की क्या सोच है, क्या चिंतन है, ये किसी के भी वश में नहीं है। ये उस आदमी का अपना सोच और चिंतन है। इतनी बुरी विवेचना के बाद भी अगर कोई व्यक्ति महारानी कैकेयी को दोषी मानता है तो ये उसका अपना चिंतन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जो महात्मा जाबाली का चिंतन है, जैसा उन्होंने कहा कि आप किस लिए वन में जा रहे हैं, आप वन का रास्ता छोड़ करके अयोध्या के राजा बन जाइए, तो वो जो चिंतन जैसा उन्होंने उपदेश दिया श्री राम को स्वार्थपूर्ण और कर्तव्य मार्ग से हटाने का, ये उनका अपना चिंतन है। यहां श्री राम ने अपनी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी उनके चिंतन पर नहीं करी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस तरह के आचार विचार वाले व्यक्ति को अपने साथ रखता है, अपना सलाहकार नियुक्त करता है, ये स्वाभाविक है कि यह उसका दोष है जो उनको सलाहकार नियुक्त करता है। श्री राम सदैव से ही धर्म के मार्ग पर प्रतिष्ठित रहने वाले व्यक्ति है। धर्म से विमुख होना उनको बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अभिषेक से पहले जब महारानी कैकेयी ने 2 वर मांग लिए और श्री राम ने स्वीकार कर लिया, रामचंद्र जी तो आ गए लेकिन वो लक्ष्मण जी को स्वीकार नहीं हुआ। उन्होंने भांति भांति रूप से अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके श्री राम से कहा कि भाई, ये जो हमारी माँ है ये स्वार्थ पूरित हो गई है और महाराज दशरथ भी काम के वशीभूत हैं, इसलिए इस मार्ग को छोड़ करके हमें पुरुषार्थ का मार्ग अपनाना चाहिए। तो तब लक्ष्मण जी को समझाते हुए श्री राम कहते हैं, धर्मो ही परमलोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम धर्म संस्कृतम अप्येतत् पितुर्वचनमुत्तमम्। श्री राम कहते हैं कि संसार में धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। अर्थात यहां वो उसी धर्म की बात कर रहे हैं जिस धर्म के वशीभूत होकर के महाराज दशरथ को उन्होंने ये मजबूर कर दिया कि वो उनको वर दे, राजा आज्ञा बना दी। राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। तो वो कह रहे दंडक वन में जो उनकी प्रजा है राक्षसों से उसकी प्रजा की रक्षा करे, उनके अधिकार उनको वापस दिलाए जाए, उनको उस पीड़ा से मुक्ति दिलाई जाए, वहां पर सत्य और न्याय का शासन बना जाए। ये राजा का धर्म है। इसीलिए वो कहते हैं कि धर्म ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है और सत्य की प्रतिष्ठा भी धर्म में ही है, इसलिए सत्य का पालन ही करना चाहिए। फिर कहते हैं कि पिताजी का यह वचन भी धर्म के आश्रित होने के कारण स्वीकार्य है, बदला नहीं जा सकता। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री राम धर्म में ही प्रतिष्ठित रहने वाले व्यक्ति हैं। धर्म के विपरीत उनको कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन यहां प्रश्न अभी खड़ा रह जाता है कि क्या
निंदा जैसे कठोर शब्द या निंदा जैसी सोच उन्होंने जो कहा वो वहीं पर ही है, या बाद में भी कभी प्रतिष्ठित होता है या परिलक्षित होता है या दिखाई पड़ता है? जी। आगे फिर कहते हैं इसी में ही, अयोध्या कांड में ही, कि जिस कर्म में धर्म आदि सब पुरुषार्थों का समावेश ना हो उसको नहीं करना चाहिए। अर्थात पुरुषार्थ वही करना चाहिए, पुरुषार्थ उसी स्थान पर करना चाहिए जहां पर धर्म का और सत्य का समावेश हो। अगर धर्म और सत्य के साथ में नहीं है तो उस पुरुषार्थ को नहीं करना चाहिए। जिससे धर्म की सिद्धि होती है उसी का आरंभ करना चाहिए, जिससे धर्म की सिद्धि नहीं होती है उसका आरंभ नहीं करना चाहिए। तो जाबाली का जो वचन है, जाबाली की जो सलाह है, वहां पर धर्म की सिद्धि नहीं है, वहां स्वार्थ की सिद्धि तो है, सुख की सिद्धि तो है, पर धर्म की सिद्धि नहीं है। वो धर्म से विमुख उनका मार्ग है। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन इसके बाद फिर कहते हैं, जो केवल अर्थ परायण होता है वह इस लोक में सबके द्वेष का पात्र बन जाता है। तो अगर जाबाली के वक्तव्य को देखा जाए तो वो केवल और केवल राज दिला करके स्वार्थ की पूर्ति तो करता है, अर्थ की पूर्ति तो करता है, लेकिन धर्म की पूर्ति नहीं करता। राजा को उस धर्म से विमुख करता है जो राजा का धर्म है। और चूंकि श्री राम राजपुत्र हैं, इसलिए वो भी उनको भी विमुख करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप वहां ना जाकर, दंडकारण्य में ना जाकर के अयोध्या का राज संभालिए। तो अर्थ की पूर्ति होने के कारण कहते हैं कि ये द्वेष का पात्र बन जाता है, तथा धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निंदा की बात है। मैंने अभी आपके समक्ष रखा कि किसी के चिंतन को हम बदल तो नहीं सकते, इसलिए वो जाबाली के विषय में कुछ ना कह करके, क्योंकि जाबाली का अपना चिंतन है, वो जाबाली के विषय में नहीं कहते। लेकिन हाँ, ये तो महाराज के हाथ में था कि उस चिंतन वाले व्यक्ति को अपना याजक, अपना सलाहकार, अपना मंत्री, अपना अमात्य नियुक्त करें या ना करें। इसीलिए वो महाराज दशरथ की उस कार्य की, जैसा ही वो पहले भी कह करके आते हैं, वो निंदा का पात्र बन जाता है। वही निंदा की बात उन्होंने वहां पर करी है। मित्रों, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने ये मेरे सामने प्रश्न रखा, अविश्वसनीय है। आपने सोचा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम समग्र रूप से रामायण का अध्ययन नहीं करेंगे, उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न हैं जहां पर कि आकर के हम विचलित हो जाएंगे। जैसे मारीच का हिरण बन जाना, ये अविश्वसनीय है। श्री राम का बाली को मारना, जैसा बाली ने कहा कि ना तो मैं आपके राज्य में दंगा कर रहा था, ना अपराध कर रहा था, तो फिर आपने धर्म का आचरण करने वाले ही राम, आपने मुझे क्यों मारा? और मारने के लिए, मुझको दंड देने के लिए आपको वो दंड देने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई? तीसरे, देवी सीता और श्री राम ये समिष भोजन करने वाले नहीं है, यानी मांस भक्षी नहीं है, जीवों की, निरपराध जीवों की हत्या करने वाले नहीं है। फिर यह सोचना कि देवी सीता ने हिरण को मारने के लिए या पकड़ने के लिए या उसके चर्म के लिए कहा, ये अविश्वसनीय है। जब हम धर्म के रूप में उसकी व्याख्या करेंगे तब ये बात स्पष्ट होगी, अदरवाइज ये भी अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। इसका उत्तर सिर्फ चमत्कार के अलावा व्यवहारिक रूप से खोजना असंभव होगा। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया जब बनाए रखें, हमारा साथ बने रहिए। अपने विषय में जो भी आपके सामने समस्या आती है, जो भी आपका चिंतन है, अवश्य रखिए। यहाँ जाबाली के प्रसंग में ये स्पष्ट हो जाता है कि श्री राम ने वहां पर सभी लोगों को यह संदेश दिया है। वहां पर महाराज दशरथ मौजूद नहीं है, वो पीछे हैं, लेकिन ये संदेश दिया है कि धर्म के रास्ते पर चलने से उनको कोई विचलित नहीं कर सकता है, चाहे वो आदमी कितनी ही ऊंची पद पर आसीन हो, उसकी आयु कुछ भी हो।
जब जब धर्म की व्याख्या की बात आई तो श्री राम ने उनको समझाया और धर्म युक्त बात की, चाहे उनके पिताजी की बात हो, चाहे महारानी कौशल्या की बात हो, चाहे देवी सीता की बात हो या लक्ष्मण जी की बात हो। हमेशा सदैव उन्होंने इसी बात के लिए जोर दिया कि धर्म युक्त आचरण करें, धर्म के विरुद्ध आचरण न करें, जो कल्याणकारी है उसे करें। इसीलिए जो हमारी टैग लाइन है, जो हमारा टैग मंत्र है, अगर संक्षेप में कहा जाए तो पूरी राम कथा वो हमारे उस मंत्र के अंदर अंतर्निहित है कि स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्र बसा विवाह पुनर्दत्ता अगनता जानता संग में ही। कि जिस प्रकार श्री राम कल्याण के मार्ग पर चलते हैं, और कैसे चलते हैं, पुनर्दत्ता बार बार देते हुए, अगनता किसी को बगैर कष्ट पहुंचाए हुए, दुष्टों को दंड देते हुए और सज्जन पुरुष का उभारते हुए, जानता ज्ञान को बढ़ाते हुए, लोगों को अपने साथ में जोड़ते हुए, वो जो उनका मार्ग है वही मार्ग हमारे लिए उपदेश का मार्ग है। इसलिए रामायण पढ़ना और रामायण को अपने जीवन में उतारना सार्थक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे इस कथा में कोई नवीनता लगती है, आपको अच्छा लगता है, आप इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें ताकि मुझे उससे बल मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।